हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कमल सर। आप सभी का एसबी कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज अपन गणित टॉपिक को एक ही क्लास में पूरा क्लास खत्म करेंगे, बिल्कुल और आसान ट्रिक के साथ। और गणित का कभी भी क्वेश्चन आ जाए ना तो बहुत आसानी से हल करना। देखो, गणित का एक शॉर्ट में पूरा सभी कॉन्सेप्ट और सभी पर्सन शॉर्ट ट्रिक के साथ, पूरे के पूरे शॉर्ट ट्रिक के साथ अपन देंगे आज। और देखना, कॉपी लेके बैठ जाओ और दनादन लिखते हुए चलो। एक ही क्लास में पूरा गणित टॉपिक क्लास होगा आज, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। देखो, सबसे पहले वृत्ताकार घड़ी। घड़ी आती है अपने आजकल एंड्रॉइड वाली नहीं और ना दहेज वाली, अपन के काम आएगी वृत्ताकार घड़ी। बहुत सौ को तो इसमें टाइम देखने में बहुत दिक्कत आई होगी, बहुत परेशानी होगी, बहुत कष्ट आए होंगे, पर जबरदस्ती में इसका टाइम दिखाया गया अपन को और इसी घड़ी की अपन बात करेंगे। क्लॉक का मतलब घड़ी, इस घड़ी की अपन आज बात करेंगे बहुत आसान तरीके से। देखो, एक तो ये मोटी सी सुई जो घंटे वाली होती है, और दूसरी रहती है अपने ये मोटी सी सुई जो घंटे वाली होती है। इसके बाद ये मिनट वाली होती है और ये सेकंड वाली। ये सबसे ज़्यादा आलसी होती है, ये थोड़ी कम आलसी है, और ये सबसे ज़्यादा फुर्ती वाली। अब देखो, एक ही क्लास में पूरा खत्म करेंगे आज, जाना मत क्लास छोड़िए और पूरा देखना, पता लग जाएगा क्या है। सबसे पहले अपन बात करते हैं सबसे मोटी वाली सुई की, घंटे वाली सुई। देखो, 12 घंटे में, अब देखो ये रही घंटे वाली सुई, और 12 घंटे में ये घूम के यहाँ से यहाँ तक आती है। मतलब गणित बोलती है एक चक्कर पूरा 360 डिग्री का होता है। डिग्री में चलता है मामला और डिग्री में कोण निकलेगा इसमें। तो घंटे वाली सुई 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, मतलब 360 डिग्री का कोण बनाती है। दिख जाएंगे थोड़े से डार्क हो रहे हैं। तो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाया। अब गणित में पहले निकाले होंगे बचपन में, एक पेंसिल का मूल्य इतना है, 10 पेंसिल का मूल्य इतना है, तो एक का कितना होगा। तो 12 घंटे में चली 360 डिग्री, तो अपन 1 घंटे में निकालेंगे। तो आप 360 में दोगे 12 का भाग, और 12 का भाग दोगे तो 12 का पारा 3 बार बोलोगे, तो मतलब 1 मिनट में अपने 30 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे 12 से 1 बजे के बीच घड़ी की सुई यहाँ से यहाँ तक आई, तो उसने 30 डिग्री का कोण बनाया। अब आगे चलते हैं। 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण, नोट लगा के बाद भी लिखिए कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, और हकीकत में 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। पर आप घंटे वाली सुई से सेकंड की भी बात करवाओगे तो देखना, घंटे वाली सुई से सेकंड की बात करवाओगे तो यहाँ पे अपने था कि 1 घंटे में 330 डिग्री का कोण बनता है। तो मैं 1 घंटे की जगह 60 मिनट भी लिख सकता हूँ। ऐसे देखना, आगे बढ़ना थोड़ा सा। 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो मेरे को 1 मिनट का निकालना है, तो वही 30 में लग जाएगा 60 का भाग, और 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। मतलब घंटे वाली सुई से बात करें तो वो बोलेगी कि 1 घंटे में मैं सिर्फ और सिर्फ आधा डिग्री का कोण बनाती हूँ। ये कॉन्सेप्ट है, दोबारा देखना। घंटे वाली सुई 12 घंटे में पूरा चक्कर करती है, और पूरा चक्कर चलता है 360 डिग्री का। मतलब 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाया, तो 1 घंटे का अपन को निकालना है, और एक का निकालने के लिए इसमें अपन ने 12 का भाग लगा दिया, और 12 का भाग लगाया तो 30 डिग्री। देखना, ये 30 डिग्री, और 1 घंटे में अपने पास है 30 डिग्री। इसके बाद 1 घंटे में नोट लगा के बात लिख दी कि 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का। पर अपन को 1 मिनट में चाहिए, तो एक घंटे की जगह अपन 60 मिनट लिख सकते हैं, और 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 1 घंटे में निकालोगे, 1 मिनट में निकालोगे, तो 30 में 60 का भाग लगाया, 1/2 डिग्री आंसर आया। आपको आया होगा समझ में, ये काम आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये काम आएगा। और ऐसे बड़ी काम आती है, स्क्रीनशॉट में तुम्हारे काम आएगा, क्योंकि लिखा हुआ ज़्यादा है। मैं यहाँ एक बात लिख देता हूँ, 1 मिनट वाली भी दिख जाएगी। ये यहाँ पर 1 घंटे की जगह लिख सकते हैं 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण, 30 डिग्री का। तो 1 मिनट में निकालोगे तो 30 में लगाओ आप 60 का भाग, और 0 से 0 कैंसिल, 1/2। पूछता है बहुत सी बार, क्वेश्चन यहाँ से पुट कर लेता है। ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं और आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं, समझ में आना चाहिए हर चीज़। अब बारी आती है मिनट वाली सुई, वो तो घंटे वाली थी, अब बारी आती है मिनट वाली सुई। ये भी एक चक्कर तो पूरा 360 डिग्री का ही करती है, ये याद ही रखना। तो देखो 60 मिनट में, अब देखो जैसे 2 से 3 बजेगी घूम के वापस यहाँ आ जाएगी, 2 से 3 बजेगी घूम के वापस यहाँ जाएगी, मिनट वाली यहाँ बढ़ेगी, और ये पूरा चक्कर घूम के यहाँ आएगी। 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। देखो 60 मिनट में, और एक चक्कर कितने डिग्री का होता है, 360 का। तो अपन बोले कि 1 मिनट में,
तो मैंने कुछ नहीं किया, 360 में लगा दिया 60 का बार, 0 से 0 कैंसिल और 6 के पहाड़े में आता है 6 बार, मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण। मिनट वाली सुई, कौन सी सुई? मिनट वाली सुई। और अपन ने अभी घंटे वाली सुई से बात की थी, तो 1 मिनट में तो 1/2 डिग्री बना रही थी और 1 घंटे में बना रही थी अपने पास 30 डिग्री। पर मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। आसान है, कुछ भी नहीं है, लिख लो आप, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, एक काम आएंगे आगे। बहुत सी बार क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से भी पूछ लेता है, तो ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट और आगे बढ़ते हैं। अब देखना, अब आती है सेकंड वाली सुई की बारी। 3rd नंबर पे सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में, कितने सेकंड में? 60 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, मतलब 60 सेकंड में 360 डिग्री। तो 1 सेकंड का निकालोगे तो वही 360 में लगाओ आप 60 का बार। ये तो निर्दलीय सुई है बेचारी, ज़्यादा काम भी नहीं आती। और 6 डिग्री, 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनता है। नोट लगा के बात यहाँ पे भी लिखी हुई है। ये बहुत कम काम आती है, मेन तो आती है अपने घंटे वाली और मिनट वाली। सेकंड वाली तो बहुत कम काम आएगी, तो ले लो आप इसका भी स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन की। यहाँ से घड़ी की शुरुआत हो जाती है। अभी वो भी बताऊंगा तुम्हें कि 90 डिग्री कब बनता है, 180 डिग्री कब बनता है, कितनी बार बनता है। पर पहले आप टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन कर लो, आपको पूरा एक साथ दिखा दूंगा तो फिर पूरा एक साथ मिक्स हो जाएगा। तो पहले इससे रिलेटेड, दोनों कांटों, कांटों का मतलब सुई है, और दोनों कौन? एक तो है मिनट वाली और एक है अपने पास घंटे वाली। दोनों के बीच कौन पूछता है एग्जाम में? अब सुनना, जैसे ये अपने पास घड़ी थी, इधर आना। अब घड़ी की मिनट और घंटे वाली सुई के बीच एक कोण तो ये बन रहा है और एक कोण बन रहा है अपने पास ये वाला। अब देखो दिख रहा है, 360 के 2 भाग हो गए, एक तो ऊपर वाला, एक नीचे वाला। अब एक तो रहता है बड़ा वाला कोण और एक होता है छोटा। हमेशा ऐसा ही बनते हैं, कभी कभी बराबर भी बनते हैं, 6 बजे बनते हैं, वो भी बताया जाएगा। पर एक कोण तो रहता है बड़ा और एक रहता है छोटा। तो एग्जाम में तो पूछता तो एक ही है, पर वो कौन सा पूछता है ये पता नहीं लग पाता। तो देखना, फर्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए एक छोटा सा सूत्र है, 11 इंटू मिनट -60 इंटू घंटे बटा 2। इंग्लिश में भी बहुत सी किताबों में लिखा हुआ मिलता है, और आप तो हिंदी में याद करो, हिंदी मीडियम हो तो 11 इंटू मिनट -60 इंटू आवर बाय। आप हिंदी में याद रखें तो बेस्ट है, और इंग्लिश में याद रखें तब भी बेस्ट, बस आपको यूज करना आना चाहिए। ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट और इसको याद ही कर लेना, और कोई ट्रिक हो तो मत लगाना, बस इस सूत्र को थोड़ा सा याद करना। 11 के 7 मिनट और 60 के 7 घंटे, और दोनों के बीच अंतर देखना है। माइनस का मतलब ये नहीं कि माइनस, अंतर देखना है सिर्फ और सिर्फ। करते हैं इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन, 7:20। तो देखना, अपना सूत्र था 11 इंटू मिनट -60 इंटू घंटे बटा 2। मिनट तो देखो यहाँ पर 20, तो 11 इंटू 20 -60 इंटू घंटे का मतलब जितने बजकर देगा 7 बजकर, और बटे में अपन को भाग लगाना है 2 से। गुणा करोगे तो 11 का पहाड़ा 2 बार बोलोगे तो 22, तो 11 दूनी 22, और 22 का मतलब 220, जीरो पीछे चल जाता। और 6 का पहाड़ा 7 बार बोलोगे तो 6 7 42, मतलब 420 बटा 2। अब आप कहोगे सर बड़ी संख्या माइनस में, छोटी संख्या प्लस में। आर्ट्स वाले तो ज़्यादा बुद्धि ना लगाएंगे, पर मैथमेटिक्स वाले बोलेंगे सर माइनस में आ रहे थे। पर यहाँ पर आपको अंतर देखना है सिर्फ और सिर्फ। 420 बटा 220 छोटा, तो 420 में से 220 को घटाओ, अंतर ही देखना है, चिन्ह में कुछ नहीं देखना। तो 0, और 2 में से 2 गया तो 0, और 4 में से 2 गया तो 2। अपने पास इनका डिफरेंस आया है 200, और 200 बटा 2। जैसे 2 का भाग लगाओगे तो ये कट गया अपने पास 100 डिग्री। अब आप देखना, वैसे तो आंसर तक तो अपन पहुंच गए 100 डिग्री, पर एग्जाम में अभी मैंने बोला था कि कोण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो छोटा और एक बड़ा। अगर 180 डिग्री से छोटा आता है तो उसको छोटा बोलते हैं, 180 डिग्री से बड़ा आता है तो उसे बड़ा कोण बोलते हैं। अपने पास यहाँ आया है 100 डिग्री, मतलब ये छोटा है। अगर बाई चांस यहाँ 100 ऑप्शन में नहीं होता और एग्जाम में दूसरा ऑप्शन होता तो फिर अपन
छोटा कोण निकलने के बाद, ये तो है अपने पास छोटा, और छोटा कोण निकलने के बाद बड़ा कोण निकालेंगे। तो बड़ा निकालने के लिए करते हैं 360 में से माइनस। 360 में से 100 को माइनस कर दो। हमेशा 360 में से करना है, बड़ा निकलने के बाद छोटा निकालो तब भी 360 में से माइनस करना है, और छोटा निकलने के बाद बड़ा निकालोगे तब भी 360 में से माइनस करना है। 0 में से 0 गया तो 0, 6 और 2, अपने पास आया यहाँ पर 260 डिग्री। ये तो आया छोटा कोण, ये आया बड़ा। आया होगा क्वेश्चन समझ में, कर लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत करेंगे ऐसे टाइप के, टेंशन मत लो। अब 3:40 तो वही सूत्र यूज करो, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे बटा दो। एक दो बार लिखोगे सूत्र याद हो जाएगा। तो 11 इंटू, तो मिनट है आपके पास 40, और 60 इंटू घंटे आपके पास 3, जितने बजकर बोलते हो घंटे और बटे। फिर से गुणा करना आना चाहिए, कम से कम 11 का और 6-7 का पाड़ा तो आना चाहिए। 11 चौक 44, 440 और 36 18, 180 बटा। अब बड़ी संख्या 440, छोटी 180, डिफरेंस देखना है आप। 440 इसमें से 180 को घटा दो, ये 0, 14, एक उधार लेना पड़ेगा। 14 में से 8 गए तो 6, और यहाँ पर रह गया 3, 3 में से गया तो 2, अपने पास आ रहा है 260, और बटे में चल रहे हैं, ये रहा, यह आ गया 260, और बटे में चल रहे हैं 2। अब 2 का पाड़ा बोलना है, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 0, 130 डिग्री। ये देखो आंसर तो फिर से आ गया 130 डिग्री, पर ये कौन सा कोण है? छोटा। अब अपन वापस निकालेंगे बड़ा, और बड़ा निकालने के लिए वही 360 में से माइनस करोगे तो 360 में से 130 माइनस करोगे तो 0, 6 में से 3 गया तो 3, और 3 में से गया तो 230 डिग्री। या तो ऑप्शन में 130 होता या 230 होता, दोनों में से कोई भी होता, पर ऑप्शन में सर दोनों हो तो फिर एक लास्ट में ऑप्शन देगा कि ए और बी दोनों। आया हुआ है भी समझ में, ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। ऐसा और एक क्वेश्चन, ये लो फिर से 1:15, तो एक दो बार लिखोगे सूत्र, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे बटा 2। यूज करोगे तो 11 इंटू मिनट कितने 15 माइनस 60 इंटू घंटे कितने 1 बटा 2। अब थोड़ा गुणा करना कठिन रहता है, पर किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना तो आसान रहता है। 15 15 5 6 1 आ गया अपने पास 165, और यहाँ पर 60 को 1 से गुणा किया तो 60। अब भाग लगाना है 2 का। आगे बढ़ोगे तो 165 में से 60 गया तो अपने पास बचेगा 105, ये बचेगा क्योंकि 60 गया 5 बच गया। अब 2 का भाग दो, 105 में 2 का भाग देना बहुत कठिन रहता है। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर एक बच गया तो यहाँ पॉइंट लगाओगे, और यहाँ पर 0 लगेगी तो 2 पंजे 10, 52.5 आया अपने पास, और 52.5 ये ऑप्शन में मिल गया अपने पास। तो देखो ये तो छोटा है। अब आप बड़ा कोण निकालोगे तो 360 में से माइनस करना, तो 360.0 में से 52.5 माइनस करोगे तो उधार दोगे तो यहाँ 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 2 गया तो 7, यहाँ रह गया 5 में से 5 गया तो 0, यहाँ ये आ गया अपने पास 360.5 डिग्री। ये दशमलव वाले थे और बहुत आसान है, कुछ भी नहीं, ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट, भाग देना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास 5:10, तो वही 60 इंटू मिनट, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10 माइनस 5 इंटू 11 इंटू, सॉरी इधर देख लिख लेना आप, तो नहीं तो गलती होगी। 11 इंटू मिनट, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे की जगह 5 बटा, सूत्र से सही आता है। 11 को 10 से गुणा करोगे तो 110 माइनस 6 पंजे 300 बटा 2। फिर वही उल्टी बात आ गई, 300 में से 110 जाएगा क्योंकि अंतर ही देना है अपन, 110 तो 0, 10 में से 1 गया तो 9,
और यहाँ उधार दे दिया, 2 में से 1 गया तो 190। 190 में अपन को भाग देना है 2 का, 2 8 16, 2 नामे 18, बच गया 1 और 2 पंजे 10, आ गया 95 डिग्री। आंसर तो ये आ गया, पर ये तो छोटा कोण आया। ऑप्शन में तो मिल गया अपन को, पर अपन बड़ा भी निकालेंगे, और बड़ा कोण निकालने के लिए वही 360 में से 95 को लेस करोगे, 10 में से 5 गया तो 5, 1 उधार ले लिया 15, यहाँ रहेगा 5 उधार लिया, 15 से 9 गए तो 6, 15 से 9 गए तो 6, यहाँ 265 डिग्री। अगर समझ में आया हो तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, और इस क्वेश्चन का हो गया वैसे साइड। एक क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, होमवर्क लिखना। क्वेश्चन 12:00 पर दोनों के बीच कोण कितना डिग्री होगा। आपको छोटा भी निकालना है और बड़ा भी निकालना है, और कमेंट बॉक्स में दोनों जवाब होने चाहिए। 12:00 का छोटा कोण भी निकालना है आपको और बड़ा भी निकालना है। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना, इंतजार करें। अब टाइप सेकंड आती है, कितनी बार 0 डिग्री बनता है, कितनी बार 90 डिग्री बनता है, कितनी बार 180 बनता है। मतलब 1 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री बनेगा, कितनी बार 90 डिग्री बनेगा, कितनी बार 180 बनेगा। इसके लिए एक छोटा सा अपने पास पैटर्न किया, कोण से जुड़ी मुख्य बातें। 0 डिग्री का कोण, जब दोनों कांटे मिलते, मिलने का मतलब ये देखो, एक के ऊपर एक, दोनों कांटे एक दूसरे से मिलते, तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री। और 0 डिग्री का दूसरा नाम होता है समपाती, और इसको एक और नाम से बोलते हैं न्यूनतम दूरी। किसी भी नाम से आ सकता है, न्यूनतम दूरी पर होंगे, इनको समपाती। जब दोनों, अब ऐसा हर घंटे में एक बार होता है, ऐसा हर घंटे में एक बार होता है, एक बार 0 डिग्री बनता है। पर अगली लाइन में मास्टर ने लिख दी बात कि 12 घंटे में 11 बार बनता है। झूठ बोलना हो गया ये तो, कि पहले तो बोल दें कि हर घंटे में एक बार होता है ऐसा, पर बाद में 12 घंटे में 11 बार ही होता है। तो ऐसा क्यों हो सकता है, इससे कारण है कि जब अपनी 12 से 1 बजती है, किससे किसके बीच, 12 से 1। अब 12 बजे घंटे वाली सुई यहाँ होगी और मिनट वाली सुई भी यहाँ होगी। अब 12 से 1 तक निकले, जहाँ तक ये 12 बजे पहुँची मिनट वाली सुई, तो घंटे वाली सुई ने इंतजार नहीं किया और थोड़ी आगे निकल गई। तो 12 से 1 के बीच, दोनों के बीच 0 डिग्री नहीं बनता। तो आपको 0 डिग्री में स्पेशल याद रखना है, 12 से 1 के बीच नहीं बनता। अब आप कहोगे सर 24 घंटे में तो फिर 23 बार बनना चाहिए था। दिन में भी 12 से 1 बजती है और रात में भी 12 से 1 बजती है, तो दोनों टाइम 12 से 1 पूरे 24 घंटे में 2 बार बजती है, तो 2 बार नहीं बनेगा। तो 24 घंटे में 22 बार अपने पास जवाब आएगा। और लिखी हुई है लाइन कि 12 से 1 के बीच नहीं बनता, और मैंने यहाँ पे भी लिख दिया कि 12 से 1 के बीच नहीं बनता। दोबारा देखना, या तो 0 डिग्री कहेगा, या समपाती कहेगा, या न्यूनतम कहेगा। पर 0 डिग्री की एक और खासियत है, इधर से घूम के यहाँ पर आ गया, उसको भी 0 डिग्री कहेंगे, तो इसकी जगह यूज कर सकता है 360 डिग्री। 0 डिग्री और 360 डिग्री की बिल्कुल सेम कंडीशन होती है। ये ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, पर पहले कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। बस याद रखना है आपको, 12 से 1 दिन में भी बजेगी, रात में भी। अब इसके क्वेश्चन होंगे अपने पास, देखें ये सोमवार सुबह 10 बजे से, ये तो सोमवार, और सोमवार भी सुबह 10 बजे, मंगलवार दोपहर, मंगलवार दोपहर, सोमवार सुबह 10 बजे से मंगलवार दोपहर 12 बजे तक। अब सोमवार के सुबह के 10 बजे, मंगलवार को भी सुबह के 10 बजेंगे, नहीं बजेंगे, दोपहर के 12 तो बाद में बजेंगे, पहले सुबह के। और ये मंगलवार की, ये दोपहर की 12 बजे। बस ये डायग्राम सेट करना आना चाहिए। एक बात थोड़ी सी ध्यान रखना, अगर दोनों जगह सेम शब्द यूज करें, सुबह से सुबह, शाम से शाम, तो उसके बीच तो होते हैं 24 घंटे। पर एक जगह सुबह लिख रहा हो और एक जगह शाम लिख रहा हो, या इधर शाम लिख रहा हो और इधर सुबह लिख रहा हो, तो उनके बीच होते हैं 12 घंटे। ध्यान रखना, सेम शब्द हो
सुबह से सुबह, तो यहाँ पर तो आते हैं 24 घंटे, पर एक जगह सुबह हो और एक जगह शाम हो। जरूरी नहीं है आगे सुबह और पीछे शाम हो, सुबह शाम आगे हो सकती है, सुबह पीछे हो सकता है, पर इसके बीच होते हैं 12 घंटे। तो इधर देखो, सुबह के 10 बजे से और मंगलवार सुबह के 10 बजे तक 24 घंटे हो गए। और अभी जस्ट बताया है कि 24 घंटे में तो 22 बारी मिलती है, क्योंकि 12 से 1 के बीच नहीं मिलती, तो 22 बारी। अब 10 बजे से 12 तक गए आप, हुए तो 2 ही घंटे, पर अब बहुत से बच्चों के कंफ्यूज होएगा, हर घंटे में 1 बार मिलती है तो 2 घंटे में 2 बार मिलनी चाहिए। पर आपके एक बात का कंफ्यूज हो रहा होगा, सब 12, मैंने बोला है कि 12 से 1 नहीं बनता, तो 12 से 1 तो भी इंक्लूड हुई नहीं है ना, उसकी डरने की क्यों जरूरत है। 22 तो ये रहे और 2 ये रहे, टोटल कितनी बार मिलेगी, 24 बार 0 डिग्री बनेगा, 360 डिग्री बनेगा, या संपाति होंगे। और ये आ गया अपना पहला आंसर 24। आया होगा समझ में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, एक और समझाऊंगा अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। ये बुधवार रात 9 बजे से शुक्रवार सुबह 9 बजे तक। अब ये देखना, ये तो बुधवार रात कहूँ शाम कहूँ, बुधवार रात ये 9 बजे से, इधर चल रहा है अपने पास शुक्रवार, बुधवार के बाद बेटा गुरुवार आएगा, और गुरुवार के बाद भी अपने पास आएगा शुक्रवार, और शुक्रवार की सुबह 9 बजे तक आई। बुधवार की रात 9 बजा दी, अब गुरुवार की रात की 9 बजाओ आप, ठीक है। और शुक्रवार की तो रात की तो 9 बाद में बजेगी, पहले सुबह की 9 बजे, क्योंकि रात थोड़ी नहीं बजेगी, रात तो बाद में आती है, सुबह के बाद में, तो सुबह ही रुकना है अपन को। अब मैंने कहा रात से रात चले, रात से रात चले तो अपने पास होते हैं 24 घंटे, और बिना सोचे समझे 24 घंटे में तो 22 बार मिला दो। अब इधर 9 बजे से इधर 9 बजे तक, यहाँ रात है और यहाँ पर सुबह है। रात से सुबह चलोगे तो आपके पास होंगे 12 घंटे, और 12 घंटे में बिना सोचे समझे 11 बार मिला दो। सोचना ही नहीं है, जब पूरा घंटे 12 घंटे 24 घंटे का गैप चलता है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बहुत आसानी से सोल्व होता है। 22 और 11 हो गए 33 बार, मतलब क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि अपने कितनी बार मिलेंगे, 33 बार। ऐसा मत सोचना यार क्वेश्चन का ऑप्शन एक नंबर पे मिल रहा है, पर नहीं, सोल्व करोगे तब पता लगेगा। अब ये तो थी अपने इन दोनों क्वेश्चनों में किसके बाद 0 डिग्री। फिर बता रहा हूँ, हर घंटे में 1 बार बनता है, परंतु 12 घंटे में 11 बार बनता है। कब से कब नहीं बनता, 12 से 1 के बीच 0 डिग्री नहीं बनता, और रात में भी बजेगी 12 से 1 तब भी नहीं बनेगा। और इससे रिलेटेड अपन ने दोनों क्वेश्चन किए, ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। फिर बढ़ते हैं आगे, अब करेंगे अपन 180 डिग्री की बात। अब देखो आपको मिलेगी 180 की बात। 180 एक तो इधर है और एक इधर है, मतलब ये कौन होता है 180। और 180 को और नाम से भी जानते हैं, 180 डिग्री तो बोल ही दिया, इसको बोलते हैं विपरीत। और इसका एक और नाम होता है अधिकतम दूरी, और इसका एक और नाम होता है सरल कोण। बचपन में पढ़ा होगा सरल कोण, जो कोण 180 डिग्री का होता है। अब इतनी बातें बोल सकता है, तो जब दोनों कांटे विपरीत हो, अधिकतम दूरी पर हो, ये बातें लिख दी है मैंने साइड पे भी लिख दी। हर घंटे में ऐसा भी 1 बार होता है, हर घंटे में 1 बार होता है। पर फिर से थोड़ा सा झूठ बोल के 12 घंटे में कितना लिख दिया, 11 बार। ये पहले भी यही हुआ था, अब भी यही हुआ है। और 24 घंटे में कितनी बार, तो सुनना, ये कब से कब नहीं होता। पहले तो अपन ने जब 0 डिग्री की बात आई तब तो याद रखा था 6 से 7, और अब 180 डिग्री की बात आ रही है तो आपको याद रखना है तब तो रखा था आपने 12 से 1 याद, पर अब जब 180 डिग्री की बात आ रही है ना, तो आपको याद रखना है 6 से 7। अब वही बात कि सर सुबह भी 6 से 7 बजती है और शाम को भी 6 से 7 बजती है, और दोनों टाइम 6 से 7 बजती है, तो अपना यहाँ से काम गड़बड़ हो जाता है। इसके एक इसका माइनस किया, एक इसका माइनस किया, तो 11 बार, और इसकी बात करेगा तो 22 बार। ये अधिकतम दूरी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लिख लो और इनको एक जगह नोट्स काम आएंगे। मैं घड़ी का कहीं पे भी टॉपिक आता है रीजनिंग में, पूरा का पूरा काम आता है। अब बढ़ते हैं अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखो ये रविवार सुबह 6 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक। अब ये
रविवार सुबह, रविवार सुबह 6 बजे से, रविवार के बाद आता है अपना सोमवार, और सोमवार की भी तुम सुबह की 8 बजे आ दो। अब तुम खुद बताओ, क्या सोमवार के सुबह 8 बजने से पहले सोमवार के सुबह के 6 बजेंगे? क्योंकि 6 बज रही है तो 6 से 6 के बीच में 24 घंटे हो जाएंगे। अब यहाँ भी अपन से सुबह की बोल रहा है और यहाँ भी सुबह की बोल रहा है। 6 से 6 के बीच यहाँ हो गया अपने पास 24 घंटे, सुबह सुबह ही है। और 24 घंटे में तो बिना सोचे समझे 22 बार मिला दिया करो। 0 डिग्री भी 22 बार ही बनता है और 180 डिग्री भी 22 बार बनता है। आइए आगे। अब 6 से 8 यहाँ पर कितने घंटे हो रहे हैं? 2 घंटे। पर अभी जस्ट बात की है, वैसे तो 2 घंटे में 2 बार बनना चाहिए था, पर मास्टर ने बताया है कि 6 से 7 के बीच 180 डिग्री नहीं बनता। 180 डिग्री की बात कर रहा है, विपरीत 180। तो यहाँ से 6 से 7 बज रही है, इसमें तो नहीं बनेगा। और 7 से 8 में तो बोलो एक बार माइनस करेंगे, और वो माइनस किया जाएगा किसका? 6 से 7 का। तो 2 में से 1 माइनस किया तो 1 बार, और 22 और 1 अपने पास आ गया जवाब में 23 बार। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये अपना जवाब आ गया 23 बार। दोबारा देखना, रविवार सुबह से सोमवार सुबह 8 बजे तक, 8 बजे जाने से पहले मैं 6 बजे तक गया, यहाँ पर तो हो गए 24 घंटे, और 24 घंटे में 22 बार मिलते हैं। फिर आगे बढ़े 6 से 8 तक 2 घंटे होते थे, 2 बार लगाते हैं बच्चे। और तुरंत से देखो, पहले ऑप्शन में चॉइस इसलिए दिया है क्योंकि गलती करो आप, पर बचना, क्योंकि 6 से 7 के बीच अपने 100 डिग्री 180 डिग्री नहीं बनता, तो जवाब में आ जाएगा 23 बार। तो आया हुआ समझ में? ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसा कैसा एक और क्वेश्चन है, ये लो। गुरुवार रात 11 बजे से, ये तो गुरुवार, और गुरुवार की रात की अपन ने बजा दी 11 से। शनिवार रात, गुरुवार के बाद बेटा शुक्रवार आएगा, शुक्रवार के बाद आएगा अपने पास शनिवार। इतना दूर जा रहा है, भले से कितना ही दूर जाए कोई दिक्कत नहीं, अगर कंसेप्ट याद है तो। 11 बजे तक कड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार सीधी रेखा में, देखो विपरीत सीधी रेखा अधिकतम दूरी, लेकिन विपरीत दिशा में होगी। चलो, गुरुवार रात 11 बजे से शुक्रवार रात 11 बजे तक, और यहाँ पर शनिवार की रात 11 बजे तक। मैंने अभी बताया था तुम्हें कंसेप्ट, अगर समान शब्द यूज होते हैं, रात रात रात, तो बिना सोचे समझे 24 घंटे, ये भी 24 घंटे, 24 घंटे में यहाँ 22 बार, सोचना ही नहीं है, जब 24 घंटे पूरे हो जाए। और यहाँ पर भी 22 बार, 22 और 22 को ऐड करोगे तो हो जाएगा अपने पास 44 बार, और अपना सही आंसर 44 बार जवाब। बढ़ते हैं आगे, ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। बस तुम्हें याद रखना है, अगर 0 डिग्री या 360 डिग्री का कहेगा तो याद रखना है 12 से 1, 180 डिग्री या विपरीत की कहेगा तो याद रखना है 6 से 7। बस इतना ध्यान रखते चलोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आगे, ये क्वेश्चन है 90 डिग्री का, पर 90 डिग्री के से पहले कंसेप्ट देखो, इसका क्या कंसेप्ट है। ये रहा, ये थोड़ा परेशान करने वाला होता है। कैसे करेगा परेशान, देखना। 90 डिग्री का कोण, इसका और नाम से जानते हैं लंबवत, या एक और नाम होता है समकोण, इन और नाम से भी जानता है। अब देखोगे आप, जब दोनों कांटे लंबवत हो, लिख दी बात ऊपर, हर घंटे में अब की बार इसका प्रोग्राम 2 बार होता है, तो 12 दूनी 24 होना चाहिए था सर, यहाँ 22 क्यों हुआ? क्योंकि 2 बार होता तो 12 दूनी 24। पर अब यहाँ 2 चीज़ें याद रखनी है, क्या? 9 से 10 और 3 से 4 नहीं बनता, नहीं, एक बार बनता है, ओनली एक बार बनेगा। वैसे तो हर घंटे में 2 बार बनता है, पर 9 से 10 और 3 से 4 के बीच सिर्फ और सिर्फ एक बार ही बनेगा, 2 बार नहीं बनेगा। तो 24 घंटे में सर 12 का डबल हो गया तो 22 का डबल हो जाएगा 44, और ये 44 बार बनने चाहिए। देखो 3 से 4 और 9 से 10 के बीच नहीं होता, नहीं, एक बार होता है, एक बार बनते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं बनेंगे तो 2 और 2 4 लेस होते हैं, पर एक बार बनते हैं। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। बस इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है,
अपने बात की थी 0 डिग्री में, तो याद रखना है आपको 12 से 1, 180 डिग्री में याद रखना है आपको 6 से 7, परंतु 90 डिग्री में 2 चीज़ें याद रखनी, एक तो 9 से 10 और एक 3 से 4, इनके बीच एक एक बार बनेगा। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, इतना सा ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। ये सोमवार दोपहर 3 बजे से बुधवार दोपहर 3 बजे तक घड़ी की सुइयां कितने बार लंबवत या 90 डिग्री की दिशा में हुई? लिखो पहले। ये तो सोमवार और यहाँ दोपहर 3 बज गई, ठीक है से। इसके बाद यहाँ मंगलवार आएगा बेटा, और मंगलवार के बाद आएगा अपना बुधवार। मंगलवार दोपहर की 3 बजा दो और बुधवार की दोपहर की कितने बजा रहा है? 3। चलो दिक्कत ही नहीं आएगी फिर। अभी कहा है कि सेम शब्द यूज हो तो 24 घंटे, और यहाँ 24 घंटे में देखो अभी बताया था 24 दूनी 48 होना चाहिए, पर 2 लैप्स होंगे, 2 बार बनते हैं तो 44 बार। अभी बताया था ना, ये रहा 24 घंटे में 44 बार, ये रहा देखो 24 घंटे में 44 बार। तो 9 से 10 और 3 से 4 का एक एक लैप्स होता है, तो ये 24 घंटे में 44 बार। तो यहाँ तो 44, यहाँ भी 24 घंटे, ये भी 44 बार, और 44 को 44 में ऐड करोगे तो डबल 8 आए, और ये 88 बार। बस याद रखना है, जब 24 घंटे का अंतराल है तब तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर बाकी 9 से 10 और 3 से 4 के बीच एक एक बार बनता है, इतना सा ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ रहा हो ना तो आप साथ के साथ नोट करना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करते रहना कि आता है सर समझ में, आगे बढ़ते रहेंगे। फिर मंगलवार सुबह 8 बजे से, ये लो ये मंगलवार की सुबह की 8 बजे से उसी दिन, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये मंगलवार, उसी दिन का मतलब मंगलवार, उसी दिन रात 11 बजे, ये मंगलवार की रात की 11 बजे। अब आप खुद कहो क्या रात के 11 बजने से पहले 8 बजेंगे कि रात के? ये लो ये रात के 8 बजे। अब बजाय क्यों है? क्योंकि मेरे को 8 से 8 में दिक्कत नहीं आती, यहाँ सुबह है और यहाँ रात है, और 8 से 8 है तो बिना सोचे समझे अपने पास होंगे 12 घंटे। और 12 घंटे में कितनी बार मिलता है, कितने बार 90 बनते हैं? 22 बार। मिलना नहीं, 90 बनना। और रात के 8 बजे से 11 बजे, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 3 घंटे यहाँ पर। और वैसे तो 3 घंटे में 2 बार मिलता है, तो 6 बार मिलना चाहिए था। पर एक बात बताइए, 3 से 4 और 9 से 10 को ध्यान रखना आप। बताओ मेरे को, क्या इसमें 9 से 10 इंक्लूड हुआ? क्या यहाँ हुआ है 9 से 10, यहाँ पर इंक्लूड हुआ है 9 से 10, तो उसका एक बार माइनस किया है मैं। और ये किसका किया है? 9 से 10 का। देखो क्योंकि 9 से 10 को याद रखते हैं, तो 6 में से 1 जाते हैं 5 बार, 5 बार तो ये 22 बार है। 22 और 5 27। कहाँ पर गलती होगी? दोबारा देखो, 12 घंटे में 22 बार, ठीक है। 8 से 11, 9, 10, 11 और 3 दूनी 6, 6 बार बनना चाहिए था, तो 6 में से 1 माइनस करोगे, 1 माइनस करोगे तो कितनी बार बनेगा? 5 बार। और 22 और 5 27, इसमें आप यहाँ पर थोड़ा देख लेना, 27 कंफर्म है, 27 आएगा, क्योंकि यहाँ देखो इंक्लूड हुआ है। आपको 9 से 10 और 3 से 4 के बीच एक एक बार ही बनता है, तो 6 में से 1 बार माइनस किया है किसका? 9 से 10 का। और 8 के बाद 9, 10, 11, 3 घंटे में 3 दूनी 6 बार बनता है, पर एक लैप्स हुआ है, और उसका हुआ है 9 से 10 का, और ये 27 जवाब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा भी देख सकते हो आप इसको, अगर दिक्कत है तो देखिए, दोबारा भी देख सकते हो इसको। ये तो सीधा हो जाती है मिस प्रिंटिंग आंसर में, पर कंसेप्ट देखो आप। जैसे मंगलवार की सुबह के 8 बजे, यहाँ से उसी दिन रात 11 बजे, वही मंगलवार की रात की 11 बजे, 11 बजने से पहले 8 भी बजेगी, और 8 बजे से यहाँ सुबह है यहाँ रात है, 8 बजे से 8 बजे के बीच होते हैं 24 घंटे, और 24 घंटे में तो सोचना नहीं है 22 बार। अब आप 8 से 11 तक गए, मतलब 3 घंटे, 8 के बाद 9, 10 और 11। वैसे तो प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है, तो 3 दूनी तो होना चाहिए था 6, पर एक लैप्स होगा,
लेप्स क्यों होएगा? क्योंकि इसमें काम आ रहा है अपने 9 से 10, तो एक लेप्स हुआ है और हुआ है वो 9 से 10 का, कारण भी इसका साथ में। तो 6 में से 1 जाएगा तो 5, और 22 में 5 जोड़ोगे 5 और 2 7, बोलो कितनी बार बनेगा? 27, और 27 जवाब, 27 बार। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट टाइप आती है, अपन बोल रहे हैं कि हर घंटे में एक बार 0 डिग्री बन रहा है, हर घंटे में एक बार 180 डिग्री बन रहा है, और हर घंटे में 2 बार 90 डिग्री बन रहा है। पर अब ये भी बात कर रहा हूँ, कब 0 डिग्री बनेगा, कब 90 डिग्री बनेगा, और कब 180 डिग्री बनेगा। बात ये हो गई कि कब बनेंगे ये, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन। इसके लिए आपको एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है, रख सको तो मैं लिख रहा हूँ आपको क्या याद रखना है, इनको मिटा दूँ पहले। और क्या याद रखना है, 1 मिनट, एक छोटा सा पॉइंट याद रख लोगे तो इसके भी क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। क्या है पॉइंट, इधर देखो, थोड़ा सा डार्क कलर में लिख दो और थिकनेस बढ़ा के लिखते। याद रखना है, क्या याद रखना है, इधर देखना, 60/11। ये याद रख लोगे तो पूरा कंसेप्ट बहुत आसान हो जाएगा कब बनते। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, क्या याद रखना है, 60/11। अब आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक करते रहना, कमेंट करते रहना कि सर बढ़िया चल रहा है मामला। अब ये लो क्वेश्चन है आपके सामने, दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे तक, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी। अब थोड़ा सा कंसेप्ट और ध्यान में रखना, मैं इस पेज पे अगर जगह है अपने पास तो लिख दूं, देखो क्या लिखना। 0 डिग्री को आप चेक करना 12 से क्यों चेक करें, क्योंकि 12 से 1 के बीच नहीं बनता। 0 डिग्री को आपको चेक करना है 12 से, 180 डिग्री को आपको चेक करना है 6 बजे से, 12 बजे से इसको करना है आपको 6 बजे से, और आपको 90 डिग्री को, क्योंकि 90 डिग्री 2 बार बनते हैं, तो एक बार तो चेक करना है 3 बजे से, और एक बार चेक करना है अपन को 9 बजे से। ये कब समझ में आएगा, जब अपन क्वेश्चन करेंगे। एक बार इसका भी बिना सोचे समझे आप स्क्रीनशॉट ले लो, बस इतना याद रखना कि 0 डिग्री चेक करनी है 12 बजे से, 180 डिग्री चेक करनी है 6 बजे से, और 90 डिग्री चेक करनी है 3 बजे से और 9 बजे से, क्योंकि 2 बार बनता है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। एक तो आपको याद रखना है 60/11 और एक बार चेक करने वाला। बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे इसके। ये क्वेश्चन है, दोपहर 3 बजे से 3 बजे और 4 बजे के बीच समय की घड़ी दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर या 0 डिग्री का। अभी बताया 0 डिग्री को आप चेक करोगे 12 से, और हमेशा सीधा ही चलने की कोशिश करना। अपन को 3 से 4 के बीच बनेगा, तो ये तो पता है कि 3 बजकर कुछ मिनट के बनेगा, 4 बजकर कुछ मिनट पहले बन जाएगा। तो आप पहले यहाँ बिना सोचे समझे 0 डिग्री बोल दिया उसने, तो आप 12 लिख देना, सोचना ही नहीं है। और आप पहले जो अपना समय पहले दे रखा है ना छोटा वाला, उस पर चले जाओ, 12 से 3। आप बताओ 12 से 3 जाने पर कितने घंटे लगे। 12 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, यहाँ से इसके बीच 3 घंटे का अंतराल है। और मैंने एक बात बताई थी आपको, एक शब्द याद रखना था, 60/11, और इसको कर दो ये जितने भी घंटे का गेप है ना, इससे मत करना, ये घंटे का वाला गेप है ना, इससे कर दिया तो 36/18, 180/11। अब आपको 11 का पारा बोलना है, 11 एकम 11, 11 के कम 11 बच के 7, 11 पंजे 65, 11 6, 11 पंजे 55, 11 6 66, और 11 6 66, 11 का बोलना है। दोबारा देख लेना यहाँ पारा, गलती मत कर देना, नहीं तो पूरा किया काम फेल हो जाएगा। देखो 36/18, 180 में देना है अपन को 11 का बार, यहाँ नहीं लगता साइड में लगा सकते, गलती होने से बच सकते। 11 एकम 11 बच गया अपने पास 7 और 0, 11 6 66 बच गया अपने पास 4। अब इसको लिखने का तरीका आज बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम ऐसे आता है सही के रूप में। इसका मतलब है 155 नहीं है, 15 सही 5/11, 16 सही 4/11, 18 सही 2/11। अब इसको कैसे लिखते हैं, जितनी बार भाग गया उसको तो लिख दो, जितना शेषफल बचा उसको ऊपर लिखते हैं, और जिसका भाग देते हैं उसको नीचे लिखते हैं। इसको बोलते हैं
बागपल, इसको बोलते हैं सेसपल, और इसको बोलते हैं बाज्य, और इसको बोलते हैं बाजक। बाज्य बराबर, सॉरी ये बाज्य है और ये बाजक है। बाज्य बराबर बाजक इंटू बागपल प्लस सेसपल, और नियम था जो एल्गोरिथम चलता है 10वीं क्लास में, और इसको लिखा है ऐसे। दोबारा देखना, 16 बार तो भाग गया, 4 सेसपल भैया तो ऊपर और 11 का भाग दे रहे तो नीचे। आया होगा समझ में? ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे दूसरा क्वेश्चन। और भी ऐसा डरने की कोई जरूरत नहीं। 12 बजे से 1 बजे के बीच कब 0 डिग्री बनेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें तो दिक्कत आनी है। मैंने कहा था बिना सोचे समझे 0 डिग्री की कहे तो आप 12 लिख देना। अब छोटा टाइम है 12। अब आप कहोगे सर 12 बजे से 12 बजे के बीच चलेंगे कैसे? तो कुछ नहीं चल रहे तो 0 घंटे लिख दो। और आपको याद रखना था 60/11 इंटू 0। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं पूरा 0 हो जाता है, और 0 में 11 का भाग भी 0 बार जाता है। अब आप कहोगे सर फिर क्या आया? तो फिक्स 12 बजे आई, क्योंकि 12 बजकर कितने मिनट 0। इससे पहले वाले में 1 मिनट देखना। अब कितने बज गए? 16 से 4/11 तो आंसर आ गया, पर 3 से 4 के बीच, तो 3 से 4 के बीच तो 4 से ऊपर तो जाना ही नहीं, तो 3 बजकर कितने बजकर 3 बजकर 16 से 4/11, और अपना जवाब हो जाएगा ये वाला ऑप्शन नंबर बी। अब ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, पहले अधूरा रह गया था शायद कि सर ऑप्शन तो मिल ही नहीं रहा, 16 से 4/11 तो मिल गया पर ऑप्शन तो मिला ही नहीं। तो 3 से 4 के बीच इतना तो पता होना चाहिए कि 3 से कुछ मिनट पहले बनेगा, 4 से कुछ पहले। 4 बजकर तो बन ही नहीं सकता कि 3 से 4 के बीच में। तो और इसमें बोलो ये लो 12 बजकर, यहाँ पर 00 आया है तो 12 बजकर, यहाँ से चेक करते थे 12 बजकर 00 नेट, और इसमें जवाब हो जाएगा ठीक 12 बजे। बहुत से बच्चे इसकी ओर जाएंगे, इसमें इस दौरान कभी नहीं, नहीं नहीं ये गलत बात है। फिक्स 12 बजे देखना, फिक्स 12 बजे अपने पास एक घड़ी का सुंदर सा फोटो भी, फिक्स 12 बजे, ये देखो फिक्स 12 बजे दोनों सुइयाँ एक के ऊपर एक है, और 0 डिग्री का कोण बन रहा है अपने पास। ये 0 डिग्री की जगह 360 भी बोल सकता है क्वेश्चन में, तो चीज़ ध्यान रखना। 0 डिग्री की जगह 360 बोले तब भी वही बात होती है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं। लिखना इनको एक कॉपी में, काम आएंगे। जब भी उठा के देखोगे क्लास देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। अब किसकी बात कर रहा है? 180 की। अभी एक ही पेज पे लिखा है, आप 180 में 6 याद रखना। 0 डिग्री में तो आपने रखा है 12 से 1 के बीच नहीं बनता तो 12, और 6 से 7 के बीच नहीं बनता तो 6, और 60/11 तो याद होगा। तो आई बिना सोचे समझे जब बोल दें कि 180 डिग्री तो आपको 6 लिख देना, और 6 से आप चलो 2, और हमेशा चलना सीधा है। बहुत से बच्चे डिफरेंस देख लेते हैं इसका, पर चलना आपको सीधा है। 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2, 6 और 2 8 घंटे। इसके बीच हो गए 8 घंटे। 6 और 2 का डिफरेंस नहीं है। आगे चलाओ, आपको याद रखना था 60/11, और इसको आप जितने घंटे आते हैं उससे गुणा कर दो 8 से। 8 6 48, तो ये आ गया 480, और 480 में भाग दो 11 का। भाग देने में कभी भी गलती मत करना, भाग दोगे पूरा किया काम फ्री हो जाएगा। 480 में 11 ऐसे साइड पे लगा जाएगा। 11 चौक 44, बच गए 4, लाया 0, 11 तिया 33, बच गया अपने पास 7। तो देखो 43 बार तो भाग पूरा गया, और बचे कितने 7, और भाग दे रहे थे अपन 11 का। अब वही बात 2 से 3 के बीच, इस सब 3 बजकर लिखेंगे 2 बजकर लिखेंगे, तो कुछ नहीं करेगा यहाँ। एक दो ऑप्शन में 3 बजकर बोलेगा सेम मिनट पर, मतलब ऐसे दे देगा कि 3 बजकर 43 सही 7/11, या 2 बजकर 43 सही 7/11, फिर बच्चा कंफ्यूज होता है। पर 2 से 3 बजे के बीच तो 2 बजकर कुछ मिनट होंगे ना, तो ऑप्शन नंबर भी अपना आंसर। ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। बहुत आसान आसान किसी ने घड़ी को ऐसे हार्ड मानते हो आप, थोड़े कंसेप्ट क्लियर कर लो, बहुत आसान हो जाएगी घड़ी। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन, 5 से 6 के बीच कब 180 डिग्री बनेगा? वही बात, आपको बिना सोचे समझे 6 लिख देना है, आगे छोटा टाइम लिख दो। अब आप कहोगे सर 6 सिर्फ 5 1 घंटा नहीं, हमेशा सीधा चलो। 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5, अब की बार तो देखो बेटा 9 और 2 11 घंटे आ गए। तो 11 घंटे आ गए, कोई दिक्कत नहीं, 11 घंटे। तो आपको याद रखना था 60/11 इंटू गुणा कर लिया 11, 11 से 11 कैंसिल, और अपने पास आ गया 60। अब 5:60। अब आप खुद कहोगे कि 5:60 हो गए, तो तुम्हारा टाइम हो गया 6 बजे। 5:60 का मतलब होता है 6, तो अपने पास यहाँ टाइम हो गया 6 बजे। 5:60 ठीक 6 बजे, तो 5:60 का मतलब होता है 6:00 00।
अभी अपन कहेंगे कि 5:60 हो गया तो उसका मतलब 6 बज गई, तो यही है अपने पास और ये जवाब आ गया अपना। ठीक आया हुआ समझ में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गलती करने की इसमें बोल देते हैं कि इस अंतराल में नहीं बनता, नहीं आता आंसर, तो फिर ये बोलते हैं कि 5:60 तो कहीं यही नहीं, पर 5:60 को बोला जाता है 6 बजे। ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। आती अपनी बारी। 7 से 8 के बीच पहली बार 90 डिग्री का कोण किस समय बनेगा। अब मैं तो दोनों ही करवाऊंगा, इसमें तो पहली बार ही पूछ रहा है। अब 7 से 8 मैंने कहा था कि 90 डिग्री में दो चीज़ें याद रखी जाती हैं, एक तो 3 से 4 और एक 9 से 10। पहले अपन चेक करेंगे 3 से, बाद में चेक करेंगे 9 से। तो मैं पहले 3 से, बिना सोचे समझे 3 लिख दिया और समय पे चले जाओ छोटे वाले पे 7। 3 के बाद 4 5 6 7, 4 घंटे। इससे और इसके बीच 4 घंटे का गैप है, तो आपको याद रखना था 60/11 × 4, 6 चौक 24, और ये हो गया अपने पास 240/11। 11 भाग दोगे तो 11 दूनी 22, 23 और 24। चलो उधर दे लेना, नहीं तो गलतियाँ होने की संभावना होती है। आप साइड पे दे लो भाग, और ये लो, ये अपने पास आ गया 6 चौक 24, 240, और इसमें भाग लगा रहे अपन 11 का। तो 240 में आप 11 का भाग लगाओगे तो ये 11 दूनी 22, अपने पास बच गए यहाँ पर 2 और 20, 11 एकम 11 बच गया, मतलब 21 सही 9/11। तो ये आ गया 21 सही 9/11। पर कितने बजकर, 7 से 8 बजे के बीच, 7:21 सही 9/11। ये तो आ गया अपने पास जवाब। पर मैं दूसरा भी बता रहा हूँ, बाई चांस ऑप्शन में नहीं होता तो दूसरी बार कब बनता है, दूसरी बार को चेक किया जाता है 9 बजे से। तो 9 से चलो आप 7 तक सीधा ही चलना, क्योंकि बच्चा डायरेक्ट डिफरेंस देखेगा कि सर 2 घंटे, नहीं 2 घंटे नहीं है। 9 से आप चलो 7 बजे के बीच, तो 9 के बाद 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7, इधर हो गया अपने पास 10 घंटे। और 10 घंटे हो गए तो वही याद रखना था 60/11, और इसको गुणा कर दो आप 10 से। 60 को 10 से गुणा करोगे 600, और 600 में आपको भाग देना है 11 का। साइड पे लगा देना, गलती ना हो, 600 में 11 का, 11 पंजे 55, बच गया 5, और यहाँ पर लिख दिया 0, और 11 चौक 44, और बच गया अपने पास 6, मतलब 54 सही 6/11। दूसरी बार बनेगा 7:54 सही 6/11, पर इसमें जवाब नहीं है, पर मैंने दोनों बार बता दे तो सेकंड बार बनेगा। और ये फर्स्ट बार एग्जाम में वैसे एक ही बार पूछता है, पर अपन को दोनों टाइप आनी चाहिए। तो अभी तक मैंने क्या बताया देखना, बहुत आसान क्वेश्चन था। मैंने करवाया कि आप 0 डिग्री तो 6 से चेक करना, 180 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री तो आप 12 से चेक करना, 0 डिग्री तो आप 12 से चेक करना, 180 डिग्री आप 6 से चेक करना, और 90 डिग्री एक बार तो आप 3 से चेक करना, और एक बार 9 से चेक करना। ये करवाया। और 12 से 1 के बीच नहीं बनता, वो भी बात साथ में, 6 से 7 के बीच नहीं बनता, 3 से 4 और 9 से 10 के बीच एक एक बार बनता है, ये भी चीज़ साथ में होनी चाहिए। फिर से 90 डिग्री की बात कर रहा है कि 3 से 4 के बीच किस समय दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो वही 90 डिग्री के लिए बात करते हैं, एक बार तो 3 से चेक करोगे, और 3 से 3 के बीच बोलो कितना, 0 घंटे, और 60/11 को आप उसका नहीं लिया कि आपने स्क्रीनशॉट, ये लो ले लो। 3 बजे से 3 बजे के बीच 0 घंटे, और किसी को भी 0 से गुणा करते हैं तो 0, तो यहाँ पर 0 में 11 का भाग दोगे तो 0, मतलब 3:00 पर देखो फिक्स 3 बजे। मिनट वाली तो यहाँ रहेगी और घंटे वाली यहाँ रहेगी, मतलब 90 डिग्री का कोण बनता है। पर अपन ये तो पहली बार बना, दूसरी बार चेक करोगे तो देखना, पर देखो चेक भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। वही आप चलो 9 बजे से 3 बजे, 3 के बीच, 9 के बाद 10 11 12 1 2 3 6 घंटे, तो आ जाएगा अपना। ये तो 3 बजे बन गया फिक्स से, ठीक 3 बजे 90 डिग्री बनता है। और दोबारा 3 से 4 और 9 से 10 के बीच एक एक ही बार बनता है, तो दूसरी बार तो आना नहीं है। तो आप चेक करोगे 9 से 3, 9 के बाद 10 11 12 1 2 3 6 घंटे आए, और 60/11 × 6, तो वहाँ से करोगे तो उससे तो मिलना ही नहीं है, क्योंकि 3:32 से 8/11। एक बार इसको भी देख लो आप, 6 छंगे 36, पर 3 से 4 और 9 से 10 के बीच अपन 360 सही 11 का भाग दोगे, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33,
बच गया 3 और 11 दूनी 22, 32 सही 8/11, तो ये दोनों और ऑप्शन में आ जाएगा अपना ए और बी दोनों। दोनों 90 डिग्री का कोण बनाती है। चलो हर घंटे में 2 बार बनता है। पर अब आगे बढ़ते हैं। खराब घड़ी। अब खराब घड़ी का तो बहुत आसान क्वेश्चन करता है, आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आनी चाहिए। जैसे मेरी घड़ी हर घंटे में 2 मिनट आगे होती है। यदि मैंने सुबह 8 बजे मिलाया, सही सेट किया और उसी रात 8 बजे यह क्या समय दिखाएगी? ये देखो मेरी घड़ी सुबह 8 बजे मिलाई और मैंने रात 8 बजे समय देखा। आप बताओ रात से सुबह 12 घंटे हुए और हर घंटे में 2 मिनट लेट, मतलब 12 × 2 टोटल 24 मिनट लेट हो गई। और 24 मिनट लेट होने का मतलब है 8 बजे में 24 मिनट कम दिखाएगी, तो 8 बजने में 24, तो मैं 8 बजे को ऐसे भी लिख सकता हूँ 7:60, इसमें से 24 माइनस करो तो 0। थोड़ी सी लाइट की डिस्टर्ब हो गया था, पर देखो आपको वहां से अब अपन 8 बजे को 7:60 लिख सकते हैं। 10 में से 4 गया तो 6, उधार दे दिया एक इधर, 5 में से 2 गया तो 3 और 7, मतलब 7:36 दिखाएंगे। 7:36। इस क्वेश्चन में किसी की दिक्कत हो तो दोबारा देखना कि सर ये 32 से 8/11 आप बोल रहे थे 3 से 4 के बीच में एक एक बार ही बनता है, पर जो स्टार्टिंग का 3 है ना, ये 2 से 3 के बीच का अधिकार जमा के बैठा है, पर 3 से 4 के बीच, 3 से नहीं 3 से 4 के बीच में, और 3 से 4 के बीच में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार बनता है, ये 3 बजे। तो ये जो 3 बजे बना ना, ये 2 से 3 के बीच वाला है, और 3 से 4 के बीच में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार बनेगा, वो बनेगा 32 से 8/11। अब देखते अभी खराब घड़ी का हो गया। ये और देखो, एक घड़ी हर दिन 24 घंटे में 5 मिनट धीमी हो जाती है। अब हर दिन 24 घंटे में 5 मिनट धीमी होती है तो 4 दिन। ये दूसरे दिन भी 5 मिनट, तीसरा दिन भी 5 मिनट और चौथे दिन भी 5 मिनट। कुल कितनी देरी से हो जाएगी? 5, 10, 15 और 20 मिनट की देरी हो जाएगी टोटल। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं खराब घड़ी के। तो अब अपना अगला है अपने पास, बहुत आसान है, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। मतलब घड़ी को अपन कांच में देखेंगे तो कैसी दिखाई देगी, और घड़ी को अपन पानी में देखेंगे। सुनना एक चीज, दर्पण तो ऐसे लगता है ये दर्पण, और कांच में ऐसे लगता है। इतना सा ध्यान रखना, दर्पण में तो जैसे ही अपने पास है ये बायां भाग है और ये दायां, तो दर्पण में क्या होएगा? दायां भाग बायां दिखेगा, इधर तो दायां दिखेगा, इधर बायां दिखेगा। जबकि पानी में ऊपर का भाग नीचे दिखेगा और नीचे का भाग ऊपर दिखेगा। पर आपको क्या याद रखना है? दर्पण के लिए आपको याद रखना है 11:60 और 23:60। या तो आप जो समय दे उसको 11:60 में से माइनस करना, या 23:60 में से। आप कहोगे सर दो बात, जब आपको समय 12 बजकर या 11 बजकर कुछ मिनट दे, 12 बजकर या 11 बजकर कुछ मिनट दे, तो 23:60 में से माइनस करना बाकी। ये कैसे याद रहेंगे? 11:60 का मतलब 11 बजकर 12वां घंटा, मतलब पूरे 12 घंटे। 23:60 का मतलब पूरे 24 घंटे। पर जल के लिए आपको याद रखना है 17:90। अब आप कहोगे सर बहुत से टीचर 18:30 याद करवाते हैं, मैं 17:90 से तुम्हारा पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। बस एक याद रखना, यदि आपके मिनट 60 या 60 से अधिक आए, लास्ट में बच के मिनट 60 या 60 से अधिक आए, तो एक बार 60 को और माइनस करना। इतनी सी बात याद रख लेना, बाकी बहुत आसान। ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, अभी क्वेश्चन करेंगे ऑटोमेटिक समझ में। बस याद रखना है दर्पण के लिए 11:60, 23:60 और उसके लिए 17:90 याद रखना। 18:30 याद रखने की जरूरत नहीं है, 17:90 याद रखना। ले लो स्क्रीनशॉट और आगे बढ़ते हैं। बस 4 क्वेश्चन हो रहे। यदि वास्तविक समय 11:25 है तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? अभी बताएं। अब मैंने अभी बोला है टाइम 11 बजकर या 12 बजकर कुछ मिनट दे, तो आपको 23:60 में से घटाना है। तो 23:60 में से वास्तविक समय 11 बजकर कितने मिनट? 25 मिनट। 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ रह गया 5, 5 में से 2 गया तो 3, और यहाँ अपने पास 3 में से 1 गया तो 2, और 2 में से 1 गया तो 1। 12:35 और ये जवाब मिल गया 12:35। 23:60 में से क्यों घटाया? क्योंकि समय 11:60 था, बाकी समय और होता, 11 और 12 के अलावा कुछ और होता तो मैं 11:60 में से घटा देता। प्रश्न नंबर 2 है, यदि दर्पण में देखने पर कितनी दिख रही है? 6। तो घड़ी का वास्तविक समय क्या है? दर्पण में देखने पर 6 दिख रही है। वही दर्पण प्रतिबिंब में बोल रहा है, तो अब की बार 6 ही है तो मैं 11:60 में से माइनस करूँ। 11:60 में से
मैंने 6:00 को लेफ्ट किया। आइए 0, 6 और 11 में से 6 गए तो 5 और 5:60 का मतलब होता है बेटा 6 बजे और तुम्हें समय दिखाई देगा 6 बजे। ले लो स्क्रीनशॉट दोनों क्वेश्चन का, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर से यदि घड़ी में समय 12:40 तो दर्पण में देखें, फिर वही बात 12 बजकर दे दिया तो 23:60 में से माइनस करेंगे। 23:60 में से माइनस करोगे और 23:60 में से माइनस करोगे किसको 12:40 तो 60 में से 40 गया तो 20, 3 में से 2 गया तो 1 और 2 में से 1 गया तो 11:20 हो गए और ये 11:20। अब दर्पण प्रतिबिंब में 9:12 दिख रहा है तो वास्तव में क्या है वही 23। अब 9 ही दे दिया तो आप 11:60 में से लेफ्ट करोगे 9:12 को। 10 में से 2 गया तो 8, 6 में से 1 गया तो 5, सॉरी एक उधार दे देता, 5 में से 1 गया तो 4, यहाँ ध्यान रखना 4 और 11 में से 9 गया तो 2:48। एक उधार दे देते उधर पीछे 2:48। ये दर्पण प्रतिबिंब के 4 क्वेश्चन थे, ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आ गया अब जल का। यदि वास्तविक समय 8 है तो जल प्रतिबिंब। अब देखो 17:90 से आंसर आएगा, टेंशन मत लेना। 17:90 18:30 से याद रखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर 8:20 0 9 में से 2 गया तो 7 और 17 में से 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 9:70। अब आज दिन तक तुमने किसी भी समय में 70 मिनट नहीं देखे होंगे, तो मैंने कहा या तो ये 60 मिले या 60 से बड़ा मिले तो एक बार 60 को और घटा देना। ये क्यों घटाया, कारण बता रहा हूँ इसका, क्योंकि एक बार 60 को और घटा देना, क्योंकि इतना बड़ा समय 60 मिनट से ज़्यादा कभी देखा नहीं, तो 60 को लेफ्ट किया तो यहाँ पर बच गया 10। बोलो समय आ जाएगा 9:10 और ऑप्शन बी राइट। आया होगा समझ में, ये स्टार लगा के बात लिख देता हूँ। यदि मिनट 60 या 60 से अधिक आए तो 60 को घटाया जाता है। 60 या 60 से अधिक आए तो 60 को घटाया जाता है। कर लो इसका भी स्क्रीनशॉट। इसका दूसरा क्वेश्चन है अपने पास 5:47। वही आप माइनस करो 17:90 में से और 5:47। 10 में से 7 गया तो 3, 9 में से 4 गया तो 5, उधार दे देता सॉरी, इधर 8 में से 4 गया तो 4, ध्यान रखना उधार का 43 और 7 में से 5 गया 12:43। ये रहा ऑप्शन। इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट साथ का साथ। बस अंत होने वाला है क्लास का, ज़्यादा परेशान मत हो, बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। एक लास्ट क्वेश्चन है, आइए। वास्तविक समय 11:15, तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। वही 17:90 में से माइनस करोगे तो 17:90, 11:15। 10 में से 5 गया तो 5, एक उधार दे दिया, 8 में से 1 गया तो 7, 7 में से 1 गया तो 6, 6:75। अब देखो फिर से मिनट ज़्यादा आ गए तो माइनस करो 60, ये 5, 7 में से 6 गया तो 1 और 6:15। ये हो गया अपना जवाब, ये 6:15। अगला फिर से जल प्रतिबिंब 10:20, तो वही 17:90 में से माइनस करो और 10:20। 90 में से 20 गए तो 70 और 17 में से 10 गए तो 7, फिर से 70 मिनट आ गया तो 60 लेफ्ट कर दो और 10 और बोलो 7:10। ये ऑप्शन अपना जवाब। आज की क्लास का एंड होता है, और अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करना इस कमेंट बॉक्स में। और एक ही क्लास में 1 ही घंटे के लगभग लगा है, ज़्यादा समय भी नहीं लगा, और इसमें पूरा का पूरा अपन ने घड़ी टॉपिक को हर टाइप से गुजरा है। यहाँ से शुरुआत की थी अपन ने, और लिखा भी यही था, घड़ी एक शॉट में पूरा सभी कॉन्सेप्ट और पर्सन शॉर्टकट ट्रिक के साथ हर चीज़ का शॉर्टकट लाए। बाकी एक आध सूत्र भी था, 1-2 कंसेप्ट भी थे, आप अच्छे से याद करना। ये घड़ी के 1-2 कंसेप्ट भी अपने पास अच्छे से याद कर लेना सबको। और जब भी आपको लगे कुछ डाउट हो तो इस क्लास को 2 बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी सबके सब। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, अगला टॉपिक जो भी होएगा उसके साथ मिलते हैं। धन्यवाद।